ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। श्रीगणपतये नमः। गणेश जी को मेरा नमस्कार है, जो सबकी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और जिनको नमस्कार करने से सभी विघ्न बाधाएं शांत हो जाती हैं। और इस सृष्टि के पालनहार, इस सृष्टि के कर्ता भगवान विष्णु जी को भी मेरा बारंबार नमस्कार है, जिन्होंने इस पृथ्वी के भार को उतारने के लिए बड़े बड़े कंस, जरासंध आदि अधर्मी राजाओं को मारने के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिया और अपने सभी भक्तों को दर्शन दे करके कृतार्थ किया, ताकि वे भगत जन इस भव सागर से पार उतर जाएं और अंत समय में मोक्ष लोक को प्राप्त करें। तो श्रीमद् भागवत महापुराण चौथा स्कंद 8वें अध्याय की आप कथा का श्रवण करें। सती का हिमाचल के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लेना और उनका महादेव जी के साथ विवाह होना। तो मैत्रेय ऋषि जी ने कहा कि हे विदुर जी, अब हम सती जी की कथा जिस तरह दूसरा जन्म पार्वती का लेकर महादेव जी को मिली थी वर्णन करते हैं। सती ने तन छोड़ते समय महादेव जी के चरणों का ध्यान अपने हृदय में रखकर ऐसा प्रण किया था कि अब फिर मेरा जन्म हो तो शिवजी की सेवा में रहकर एक क्षण उनका साथ न छोड़ूंगी। सो वे तन छोड़ने के उपरांत हिमाचल पर्वत के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लिया। जब वे सयानी हुई तब हिमाचल ने अपनी कन्या से पूछा कि तेरा विवाह किसके साथ करूं। तो पार्वती को अपने पिछले जन्म का हाल याद था, इसलिए वे हिमाचल से बोली कि मेरा विवाह महादेव जी के साथ कर दो। उसने कहा कि शिवजी सब देवताओं के मालिक हैं, मेरी कन्या को किस तरह अंगीकार करेंगे। तब पार्वती जी ने उत्तर दिया कि महादेव जी के सिवाय दूसरे से मैं विवाह नहीं करूंगी। मुझे अंगीकार करें तो मेरे पति होवें, नहीं तो मैं वन में जाकर तप करके अपना ये तन फिर छोड़ दूंगी। ये कहकर पार्वती ने इस इच्छा से महादेव जी के साथ विवाह हो वन में जाकर के तप करना शुरू किया। सो एक दिन नारद जी ने पार्वती से प्रेम की परीक्षा लेने के वास्ते वहां जाकर पूछा कि हे पर्वत राज की कन्या, तुम इस वन में किस इच्छा से तप करके इतना दुख उठा रही हो। पार्वती ने कहा, नारद जी को परमेश्वर का परम भगत जानकर दंडवत करके विनय किया कि हे मुनिनाथ, मैं महादेव जी से विवाह होने की इच्छा से तप करती हूँ। ये वचन सुनकर नारद जी बोले, हे पार्वती, तुम बड़ी बोरही और मूर्ख हो। शिवजी अपने शरीर में राख व धूलि लगाए, सांप बिच्छू लपेटे, मुंडों की माला गले में डाले, भूत पिशाच अपने साथ रखते हैं। उनको देखकर
मनुष्य मारे डर के भाग जाते हैं। तुम उनसे विवाह करने की चाहना क्यों करती हो? ये बात सुन पार्वती ने कहा कि वे कैसे अवगुणों से भरे हों, मेरा मन उन्हीं से प्रसन्न है। ऐसा सुनकर नारद जी फिर बोले, हे पार्वती, इंद्र, गंधर्व, कुबेर, वरुण आदि अच्छे अच्छे देवताओं को तुम क्यों नहीं चाहती हो? ये वचन सुनते पार्वती ने हंसकर कहा, हे मुनिनाथ, मन एक है, दो चार नहीं होते। सो मेरा मन शिव जी के चरणों में लगा है, वहां से हट नहीं सकता। मेरी इच्छा शिव जी पूर्ण करेंगे, दूसरे की चाह मुझको नहीं है। ये बात सुनकर नारद जी बहुत प्रसन्न हुए और पार्वती को आशीर्वाद देकर बोले, तुम्हें महादेव जी अवश्य मिलेंगे। तुम किसी के कहने वे बुलावे देने में मत आना। जब नारद जी ने पार्वती की सच्ची प्रीति देखी, तब उसी समय शिव जी के पास से जाकर पार्वती का मनोरथ और प्रेम उनसे कहा। जब महादेव जी ने सुना कि सती हिमाचल पर्वत के घर जन्म लेकर मेरे साथ विवाह होने के लिए तप करती है, तब उन्हें भी प्रेम पैदा हुआ। इसलिए महादेव ने हिमाचल से जाकर कहा कि तू अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ कर दे। हिमाचल ने ये बात सुनते ही बड़ी प्रसन्नता से मान लिया और पार्वती को ये संदेशा सुनाया। ये बात सुनते ही पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। उसी समय हिमाचल ने पार्वती को वन से लाकर विधि पूर्वक शिव जी के साथ विवाह कर दिया और बहुत से रत्न आदि दहेज में देकर वर और कन्या विदा किया। तब से पार्वती जी एक क्षण भी महादेव जी से अलग नहीं होती, उनकी अर्धांगनी बनी रहती है। तो 9वें अध्याय की कथा में उत्तानपाद के बेटे ध्रुव जी का तप करने के लिए वन में जाना। तो मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, राजा स्वयंभुव मनु की 3 कन्याओं का हाल मैंने तुमसे वर्णन किया। अब उनके बेटों का हाल कहता हूँ, सुनो। स्वयंभुव मनु के 2 बेटे उत्तानपाद में प्रिय व्रत हुए। सो प्रिय व्रत की संतान की कथा 5वें स्कंद में आवेगी। उत्तानपाद के पुत्रों का हाल इस तरह है कि स्वयंभुव मनु के तन त्याग करने पर उनका बेटा उत्तानपाद राजा हुआ। कदाचित कोई इस बात का संदेह करे कि स्वयंभुव मनु की राजगद्दी पर प्रियव्रत ने राज्य किया। उत्तानपाद उन्हीं के देश में दूसरे नगर का राजा हुआ। उसके सुनीति और सुरुचि नाम की 2 स्त्रियां थीं। दोनों स्त्रियों से संतान पैदा हुई। बड़ी रानी के बेटे का नाम ध्रुव और छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था। तो राजा उत्तानपाद छोटी रानी और उसके बेटे से बहुत प्रेम करते थे तथा बड़ी रानी और उसके पुत्र से कम प्रेम रखते थे। एक दिन राजा अपनी छोटी रानी समेत राज सिंहासन पर बैठे हुए थे कि उसके बेटे को गोद में लिए प्यार करते थे। उसी समय बड़ी रानी का पुत्र ध्रुव, जो 5 साल का था, खेलता हुआ वहां पहुंचा। उसने भी चाहा कि हम भी राजा की गोद में जाकर अपने सौतेले भाई उत्तम के बराबर बैठे। तो राजा ने छोटी रानी के डर से, जो उस समय वहां बैठी हुई थी, ध्रुव को अपने पास नहीं बिठाया। ये देखकर छोटी रानी ने ध्रुव से कहा कि तूने पिछले जन्म में नारायण जी का तप व स्मरण नहीं किया,
इसीलिए तू अभागा उत्पन्न हुआ। कदाचित तू पहले जन्म में तप करता तो मेरे पेट से जन्म लेके राजा की गोद में बैठने योग्य होता। तुझे इस जन्म में राज सिंहासन पर बैठना बहुत कठिन है। अब भी तू जाकर के परमेश्वर का भजन में सिमरन कर। जब तेरा भाग्योदय हो तब मेरे पेट से जन्म लेकर राजा के आसन पर बैठना, क्योंकि मैं पटरानी हूँ। मेरे बेटे के सिवा दूसरी नारी का पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। तो राजा उत्तानपाद ने भी रानी की ये बात सुनकर जब ध्रुव का कुछ आदर नहीं किया तब ध्रुव को सुतेली माता की ये बात तार के समान लगी। इसलिए ध्रुव वहां से रोता हुआ अपनी माता के पास आया। उसकी माता सुनीति ने उसे रोते हुए देखकर अपनी गोद में बिठा लिया और पूछा, हे बेटा, तुझको किसने मारा जो तू इतना रुदन करता है? ध्रुव को अधिक रोने से ऐसी हिचकी लग गई थी कि थोड़ी देर तक उससे बोला नहीं गया। जब उसका रोना कम हुआ तब अपनी माता से बोला कि मैं भी अभी राजा के पास गया था। राजा उत्तम को गोद में लिए बैठे थे, तो हमने भी चाहा कि पिता की गोद में जाकर बैठें, पर राजा ने मुझे अपनी गोद में नहीं बिठाला। तब उत्तम की माता ने मुझसे कहा कि तूने पिछले जन्म में परमेश्वर का भजन व सिमरन नहीं किया था, इसलिए प्रारब्धहीन उत्पन्न हुआ। तू राजा की गोद में बैठने योग्य नहीं है। अब भी जाकर परमेश्वर का तप करके मेरे पेट से जन्म ले, तब राजा के आसन पर बैठना। सुनीति ये बात सुनकर बोली, बेटा, राजा की छोटी रानी सच कहती है। कदाचित तू पिछले जन्म में परमेश्वर का तप किए होता तो मेरे पेट से जन्म न लेता। इसलिए अब भी तू नारायण जी की शरण में जाकर उनका तप व सिमरन कर, तो तेरा मनोरथ पूर्ण होगा। तेरे परदादा ब्रह्मा जी से भी पहले संसार उत्पन्न करने का कठिन काम नहीं हो सका था। जब उन्होंने नारायण जी का तप ध्यान किया तब परमेश्वर की कृपा से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और ज्ञान के प्रताप से उन्होंने संसार की रचना की। तेरे दादा स्वयं भू मनु ने परमेश्वर का तप करके धर्मात्मा संतान पाया। मनुष्य का सब मनोरथ नारायण जी की कृपा से पूर्ण होता है। परमेश्वर का तप करने से तेरी कामना भी प्राप्त होगी। राजा मुझे अपनी दासी के बराबर भी नहीं समझते। जो बात मेरी सोच कहती है वही करते हैं। मैं जानती हूँ कि राजा के न रहने पर मेरी सोच तुझे देश से निकाल देगी। ये बात सुनते ही ध्रुव ने अति लज्जित होकर नारायण जी की खोज में घर से निकलकर वन का रास्ता लिया। पर वे वन में इस बात का सोच विचार करता जाता था कि मैं अज्ञानी बालक परमेश्वर का पता किस तरह पाऊंगा, जो उनकी शरण में जाकर अपनी कामना पूरी करूंगा। राह में नारद जी ने ध्रुव को देख कर के मन में विचारा कि ये बालक अपनी विमाता की बातों से दुखी हो गए परमेश्वर को ढूंढने निकला है, सो हम इसकी परीक्षा लेवें कि ये अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है या नहीं। ऐसा विचार करके नारद जी बोले, हे राजकुमार, तू किस लिए अपने घर से निकल आया? बाल्यावस्था में तुझे ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए।
बालक को कोई दुर्वचन कहकर फिर प्यार से बुलावे तो वे उसके पास चला जाता है। पर तूने लड़कों का स्वभाव छोड़कर वन का रास्ता लिया। तुझे ऐसी बात उचित नहीं है। हम तुझको तेरे बाप से पास ले चलते हैं। राजगद्दी या जिस वस्तु की तुझे इच्छा हो हम दिलवा देंगे। और जो तू नारायण जी को ढूंढता है सो उनका मिलना सहज मत समझना। बहुत से योगीश्वर वे तपस्वी लोगों ने नारायण जी का तप वे जप करके अपना शरीर जला दिया, तिस पर भी उनको नहीं पाया। तो वृथा उनको ढूंढने क्यों जाता है? हम नारद मुनि हैं, परमेश्वर के भगत वे सेवक हैं। तुझको तेरे पिता के पास ले जाकर जो कुछ हम कहेंगे हमारी सब बातें तेरा बाप मानेगा। ध्रुव ने नारद जी का ये वचन सुनकर विचार किया कि मैंने सुना था कि नारद मुनि नारायण जी के परम भक्त हैं। देखो हम अभी नारायण जी की खोज में केवल घर से निकले हैं, सो ऐसे महात्मा में हरि भगत का दर्शन पाया। जब मैं परमेश्वर के तप व स्मरण में लीन हो जाऊंगा तब ना मालूम कैसे कैसे अच्छे पदार्थ मिलेंगे। ये बात विचार करके ध्रुव ने नारद जी को दंडवत करके विनय किया, महाराज आप तो नारायण जी के परम भक्त हैं, इसलिए मेरी सहायता कीजिए जिसमें परमेश्वर के चरणों तक जल्दी पहुंच जाऊं। आपको परमेश्वर की राह पर जाने से मुझे फेरना उचित नहीं है। नारायण जी के मिलने का जो सहज मार्ग हो वे मुझे दिखला दीजिए। मैं क्षत्रिय का बेटा हूँ, अब नारायण जी का दर्शन किए बिना फिर अपने घर नहीं जाऊंगा। जब नारद जी ने देखा कि ये लड़का परमेश्वर की भक्ति में सच्चा और ज्ञान सिखलाने के योग है, तब नारद मुनि ने ध्रुव से कहा, हे बेटा तुझे और तेरे ज्ञान को धन्य है। हम तेरी परीक्षा लेते थे, अब तुझको नारायण जी के मिलने का रास्ता बताते हैं। तू यहाँ मथुरापुरी में जाके यमुना नदी के किनारे जहाँ कृष्ण जी त्रिलोकीनाथ आठों पैर रहते हैं, कुश का आसन बिछा के उत्तर मुंह बैठकर नारायण जी का ध्यान करना, नित्य यमुना जी में त्रिकाल स्नान करना। वहाँ नहाने से तेरे जन्म जन्मांतर के सब पाप कट जाएंगे। उनका स्वरूप इस तरह का है कि श्याम रंग कमल नयन चतुर्भुज जड़ाऊ मुकुट पहने मकराकृत कुंडल धारण किए हैं, चंद्रमा की तरह शोभायमान वैजयंती माला और कौस्तुभ मणि गले में डाले मंद मंद मुस्कुराते हैं। सो तुम नित्य स्नान करके आसन पर बैठकर ऐसे रूप का ध्यान मन में लगाकर करना और फूल फल धूप या जल जो कुछ मिले उसी से धूप दीप आदि कर देना। 12 अक्षर का मंत्र नारद जी ने ध्रुव को उपदेश करके कहा कि इस मंत्र को जपना, भोजन कम करना, पानी थोड़ा पीना। श्री नारायण जी दयालु होकर तुझे दर्शन देंगे, तेरी कामना पूरी करेंगे, तू बड़ी पदवी को पहुंचेगा। हरि भजन करने से संसार और परलोक दोनों जगह का सुख मिलता है। ध्रुव ने नारायण जी का स्वरूप ध्यान में मंत्र नारद मुनि से सुनकर बहुत प्रसन्न होकर कहा कि आपने बड़ी दया करके परमेश्वर के मिलने का सहज मार्ग मुझे दिखला दिया।
मैं तो जानता मैं तो जानता था कि नारायण जी का घर किसी नगर या गांव में ना मालूम कितनी दूर होगा, वहां जाकर उनको ढूंढता। सो आपने उनका स्मरण व ध्यान करना मेरे हृदय में बतला दिया। अब मैं आपकी आज्ञा अनुसार जप व ध्यान करके परमेश्वर को मिलूंगा। ये बात कहकर ध्रुव नारद मुनि को दंडवत करके मथुरा को चला गया और नारद जी ने वहां से राजा उत्तानपाद के पास आकर क्या देखा कि राजा और ध्रुव की माता दोनों रोते और चिंता करते हुए आपस में कहते हैं कि हम लोगों ने अपने 5 साल के बालक को जो कुछ ज्ञान नहीं रखता तब करने का उपदेश देकर वन में भेज दिया। ना मालूम वे बेचारा कहाँ गया और उनकी क्या गति हुई। बड़े बड़े योगीश्वर और ज्ञानियों को परमेश्वर का मिलना कठिन है। उस बालक अज्ञान को भगवान किस तरह मिलेंगे। राजा अपनी छोटी रानी पर क्रोध करके कहते थे कि तूने कठोर वचन कह के मेरे बेटे को वनवास दिया। तो नारद जी के पहुंचने पर राजा ने दंडवत करके बड़े सम्मान से उनको बिठाकर पूछा, महाराज आप कहाँ से आ रहे हैं। नारद मुनि बोले कि हम अपना हाल पीछे से कहेंगे, पर इस समय तुमको बड़ी चिंता में देख रहे हैं, इसका कारण कहो। तो राजा बोले, हे मुनिनाथ, मेरी छोटी रानी ने मेरे पुत्र ध्रुव को, जो अज्ञान बालक था, ऐसी कठोर बात कही कि वे दुखी होकर ना जाने कहाँ चला गया। सो हम उसी के शोक में व्याकुल हैं। ना मालूम उस बालक की क्या दशा हुई होगी। कोई शेर व भालू आदि उसे खा लेगा। मुझसे बड़ी भूल हुई जो स्त्री के वश में होकर उसका निरादर किया। ये बात सुनकर नारद जी बोले, हे राजा, तुम अपना मन उदास न करो। तुम्हारा बेटा मुझे मार्ग में मिला था। मैंने उनको बहुत समझाया कि तू अपने घर मेरे साथ लौट चल, परंतु उसने नहीं माना। जब मैंने देखा कि परमेश्वर के तप व स्मरण में उसका सच्चा प्रेम है, तब हमने उसको नारायण जी के मिलने का उपाय बतलाकर मथुरा की तरफ भेज दिया। अब तुम उसकी चिंता न करो। वे ऐसी पदवी को पहुंचेगा कि आज तक तुम्हारे पुरखों को भी वे पदवी प्राप्त नहीं हुई है। ध्रुव नारायण जी की शरण में गया, अब उसको कोई दुख नहीं दे सकता। और तुमने अपनी अज्ञानता से स्त्री के वश में होकर पुत्र का निरादर किया। नारद जी ये बात कहकर ब्रह्मलोक को गए और राजा को नारद मुनि के कहने से धैर्य हुआ, पर उनका मन ध्रुव की तरफ लगा रहता था। राज्य काज में नहीं लगता था। ध्रुव मथुरा में जाकर यमुना के किनारे कुशा के आसन पर बैठा नारद जी की आज्ञा अनुसार परमेश्वर का तप व ध्यान करने लगा। वे पहले तो 3 दिन एक समय भोजन करता था और 1 महीने इसी तरह नियम रखे। उसके उपरांत 7वें दिन थोड़ा सा खाने लगा। फिर 3 महीने तक वृक्ष की पत्ती खाकर रहा। चौथे महीने में पत्ती खाकर भी त्याग करके केवल पानी पीकर रहा। 5वें महीने में पानी पीना छोड़ के हवा जितनी मुंह में आती थी उसी के आहार पर रहा।
5वें महीने तक एक पैर से खड़े होकर उसी मंत्र को जपते हुए नारायण जी के स्वरूप का ध्यान किया। सो ध्रुव का शरीर लकड़ी समान हो गया, परंतु उसका मुखारविंद सूर्य की तरह चमकने लगा। 6ठे महीने ध्रुव मुंह बंद करके परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लवलीन हुआ कि उसका अंतःकरण श्याम सुंदर के स्वरूप से भर गया। श्वास लेने की भी जगह नहीं रही। जब ध्रुव ने इस तरह तप करके अपनी श्वास को रोक लिया, तब तीनों लोकों में हवा का चलना बंद हो गया। जब पवन न चलने से सब जीव दुखी हुए, तब ब्रह्मा ने सब देवताओं समेत नारायण जी के पास जाके विनय किया कि हे त्रिलोकीनाथ, हवा बंद होने का क्या कारण है। श्याम सुंदर बोले कि ध्रुव ने अपने तप के सामर्थ्य से पवन को बांध लिया है, इसीलिए ये दशा हुई। सो अब हम ध्रुव को दर्शन दे के हवा को छुड़ा देते हैं। तो 10वां अध्याय श्याम सुंदर जी का ध्रुव को नारायण रूप धारण करके दर्शन देना। तो मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर जी, श्री भगवान देवताओं से ये कहकर जिस रूप का ध्यान ध्रुव करता था, उसी रूप से गरुड़ पर सवार होकर ध्रुव के सम्मुख जाकर क्षण भर खड़े रहे। पर उस समय ध्रुव आंखें बंद किए परमेश्वर के ध्यान में ऐसा लीन था कि नारायण जी के आने का हाल उसने नहीं जाना और ना उसने आंखें खोली। तब श्याम सुंदर ने अपना स्वरूप ध्रुव के अंतःकरण से खींच लिया। जब ध्रुव ने परमेश्वर का स्वरूप अपने हृदय में न देखा, तब घबराकर आंख खोल दिया। तब क्या देखता है कि जिस मूर्ति का ध्यान मैं करता था, वही स्वरूप सांवली सूरती मौनी मूर्ति मेरे सामने खड़ी है। तो ध्रुव ने उस पार ब्रह्म परमेश्वर की परिक्रमा करके दंडवत किया और उनके चरणों में सिर रखकर चाहता था कि नारायण जी की स्तुति करे। फिर उसने ऐसा विचारा कि जिनकी महिमा ब्रह्मा शेष नाग गणेश जी वर्णन नहीं कर सकते, मैं अज्ञानी बालक किस तरह उनकी स्तुति करूं। इसी विचार में ध्रुव चुपचाप खड़े होकर परमेश्वर के सामने खड़ा रहा और उनका मुखारविंद बड़े प्रेम से देखने लगा। तब नारायण जी ने जाना कि अभी तक ध्रुव को इतना ज्ञान नहीं है कि जो मेरी स्तुति कर सके। ये विचार करके त्रिलोकीनाथ ने कृपा करके अपना शंख ध्रुव के मुख और कपोलों से छुआ दिया। उसके छुआते ही ध्रुव के हृदय में ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश हो गया। उसको सब विद्याएं याद हो गई और ध्रुव ने हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा कि हे दीनानाथ, जब तक आपकी कृपा व दया ना हो, तब तक कोई आपके चरणों का दर्शन नहीं पा सकता। ब्रह्मा आदि देवताओं को भी ऐसी समर्थ नहीं है कि जो आपका गुण वर्णन कर सकें। आप स्तुति करने की कुछ इच्छा नहीं रखते, अपनी माया से तीनों लोकों की उत्पत्ति पालन विनाश करते हैं। तो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक तीनों लोकों के सब जीव आपकी माया से उत्पन्न हुए हैं।
सबके मालिक पार ब्रह्म परमेश्वर त्रिलोकीनाथ आप ही हो। ब्रह्मा भी आपके स्वरूप को नहीं जानते जो आपकी स्तुति कर सके। संसार में स्त्री और पुत्र का मोह बबूल रूपी वृक्ष और आपके चरणों की भक्ति कल्पतरु के समान है, जिससे मनुष्य की सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। मैं माता पिता से दुखी होकर आपकी शरण में आया था, सो आपने दया करके अपने दर्शन से मुझे कृतार्थ किया। उन लोगों का बड़ा भाग्य है जो आपका निष्काम तप व जप करते हैं। आपकी दया के बिना किसी को ज्ञान नहीं प्राप्त होता। जब इस प्रकार से ध्रुव ने नारायण जी की बहुत स्तुति की, तब श्याम सुंदर बोले, हे ध्रुव, हम तो इससे बहुत प्रसन्न हैं, कुछ वरदान मांग। ये बात सुनकर ध्रुव बोले, हे दीनानाथ, हे दीन दयाल, जब आपके चरणों का दर्शन मैंने किया तब मुझे मांगने को क्या बाकी रहा। केवल आपके चरणों में भक्ति और प्रेम चाहता हूँ। ये वचन सुनकर अंतर्यामी नारायण जी ने कहा कि हे ध्रुव, तूने राजगद्दी मिलने के लिए मेरा तप किया था, सो हमने तुझे राज सिंहासन दिया। अब तू मेरी आज्ञा से नगर में जा और जिसने तुझे ताना मारा था उसके सामने 36,000 वर्ष राज्य कर। जो तुझे अभागी कहती थी, वे और उसका पुत्र उत्तम, जिसके पास तुझे राजा ने गोद में नहीं बिठाया था, तेरी सेवा करेंगे। तेरा बाप तुझे राजगद्दी पे बिठा के तब करने के लिए वन में चला जाएगा। तेरा भाई उत्तम को वन में शिकार खेलते समय कबीर का अनुचर एक यक्ष मार डालेगा। उसी चिंता में उत्तम की माता भी वन में जलकर मर जाएगी। जब तू शरीर त्याग करेगा तब हम ब्रह्मलोक से भी ऊंचे ध्रुवलोक में तुझे रहने के लिए स्थान देंगे। वहाँ तू प्रलय तक स्थिर रहेगा। चंद्रमा, सूर्य और सब तारागण तेरी परिक्रमा करेंगे। महाप्रलय के अंत में तेरी मुक्ति होगी। मेरे भक्तों की बराबरी कोई नहीं कर सकता, उनकी कोई इच्छा बाकी नहीं रहती। तुम सदा हमारी कथा सुन कर पिछले धर्मात्मा राजाओं का हाल जानना। भगवान जी ने जब ये वरदान ध्रुव को दिया तब देवता लोगों ने खुश होकर नारायण जी और ध्रुव के ऊपर फूल बरसाए और ध्रुव के भाग्य की प्रशंसा की। जब नारायण जी का ये वरदान देकर ब्रह्म लोक को सुधारे जब नारायण जी ये वरदान देकर ब्रह्मलोक को सुधारे तब फिर हवा चलने लगी और तीनों लोकों के जीव पवन बहने से सुखी हुए। ध्रुव वहाँ से घर को चला, पर राह में ये विचार करता जाता था कि मुझसे बड़ी भूल हुई जो नारायण जी का दर्शन पाके फिर मैंने राजगद्दी स्वीकार किया। मुझे ऐसा मालूम होता है कि देवताओं ने बढ़ावा देकर मेरा ज्ञान हार लिया, जिसमें ये विरक्त होकर नारायण जी की शरण में ना रहे और पितरों ने ये बात समझा हो, क्योंकि संसार में प्रसिद्ध है जो जब कोई मनुष्य नारायण परमेश्वर का ध्यान करता है तब इंद्र आदि देवता उसके भजन में स्मरण
में बिगड़ डालते हैं। इसी तरह चिंता करता हुआ ध्रुव अपने नगर के निकट पहुंच करके एक बाग में ठहरा। बाग के माली ने जाकर राजा से कहा। राजा उसके कहने का विश्वास न करके बोले कि ध्रुव घर से बहुत उदास होकर परमेश्वर का तप करने के लिए चला गया है, वे क्यों आएगा। उसी समय नारद जी ने आकर कहा, हे राजन, तुम्हारा बेटा ध्रुव नारायण जी का दर्शन पाकर सफल मनोरथ हो गया है, सो तुम यहाँ बैठा रहना उचित नहीं है, चलो उसको आदर भाव से लाओ। नारद मुनि ने के कहने से राजा को विश्वास और बड़ा आनंद हुआ। राजा ने रत्न का एक हार माली को देकर उसी समय अपने बेटा उत्तम और दोनों रानियों को लेकर नारद जी समेत बाजे बजाते हुए बड़ी धूमधाम से ध्रुव के पास चले। जब नगर के लोगों ने सुना कि ध्रुव परमेश्वर से मिल आया है, उसका दर्शन करना बड़ा पुण्य है, तब वे लोग भी सब गाजे बाजे बजाते हुए ध्रुव जी का दर्शन करने गए। सब लोगों ने सवारी पर से उतरकर ध्रुव जी का दर्शन किया। अपने शरीर में सिर के बालों में राख लगाई और जटा बढ़ाए बैठे हुए थे। ध्रुव ने नारद जी और राजा के चरणों पर गिरकर दंडवत किया। राजा ने बड़े प्रेम से ध्रुव को गोद में बिठाकर छाती से लगाया और अपने आंसुओं से उसके मुंह को धो दिया। फिर ध्रुव ने पहले छोटी रानी के पास, जिसने उसको ताना मारा था, जाकर साष्टांग दंडवत करके कहा, है माता, तुम्हारे उपदेश से मैं चला गया था, सो नारायण जी के दर्शन मिलने से मेरे सब मनोरथ पूर्ण हुए। फिर उन्होंने अपनी माता सुनीता को दंडवत करके जितने छोटे बड़े पुरवासी उनके दर्शन के लिए आए थे, यथा जोग सबका शिष्टाचार किया। राजा उत्तानपाद ध्रुव को अपने साथ हाथी पे बिठा के ब्राह्मणों और याचकों को दान में दक्षिणा देते हुए द्रव्य लुटाते हुए राज मंदिर में लाए। उन्होंने हजाबंद बनवाकर स्नान करवाया और बहुत उत्तम भूषण वस्त्र उन्हें पहनाया। नारद जी ब्रह्मलोक को गए और राजा ने लाखों ब्राह्मण खिलाकर बड़ा खुशी मनाया। पुरवासियों ने अपने अपने घर आनंद मनाया। ध्रुव की माता सुनीति को परम आनंद प्राप्त हुआ। इतनी कथा सुनाकर मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, जिसके ऊपर परमेश्वर खुश होते हैं उससे सब खुश रहते हैं। जो श्याम सुंदर के मुख रहने से पिता और भाई भी शत्रु हो जाते हैं। ध्रुव का मन धर्म में तत्पर देखकर राजा उससे बड़े प्रसन्न रहते थे। कुछ दिन उपरांत राजा ने मन में विचारा कि ध्रुव अब राज्य करने के योग हुआ, अब इसे राजगद्दी देकर परमेश्वर का तप करते तो हमारा प्रलोक बनता। ऐसा विचार करके राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा। जब सब लोगों को बात ये बड़ी मालूम हुई, तब राजा ने अच्छा मुहूर्त पूछ के ध्रुव को राज सिंहासन पर बैठा दिया। राजकाज उनको सौंपकर आप वन में जाकर के नारायण जी का तप वे ध्यान करने लगे। ध्रुव जी ने राजगद्दी पे बैठ के सातों द्वीपों का ऐसा राज्य किया कि जिनके धर्म में न्याय से सब प्रजा अनंत रहती थी। बाघ और बकरी एक ही घाट पे पानी पीते थे। उनके राज्य में कोई दुखी दरिद्री नहीं था। प्रजा के इच्छा करने पर पानी बरसता था।
ध्रुव जी ने अपने भाई उत्तम को राज्य कार्य का अधिकारी दिया और उत्तम भी ध्रुव की आज्ञानुसार सब काम करके बड़े प्रेम से उनकी सेवा करता था। एक दिन ध्रुव उत्तम एक दिन उत्तम ध्रुव से आज्ञा लेकर जंगल में शिकार खेलने गया। वे एक मृग के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ कबीर के विहार की जगह में पहुंचा और उसके साथियों ने उस स्थान को मल मूत्र करके भ्रष्ट कर दिया। तो कबीर के नौकर बोले कि तुम संसारी मनुष्य होकर देवलोक में क्यों आए हो। इसी बात पर उत्तम भी अपने राज्य के अभिमान से उनको दुर्वचन कहने लगा। उनमें एक यक्ष बड़ा बलवान था, उसने उत्तम को मार डाला। उसके साथियों ने आकर ये हाल ध्रुव से कहा। तब ध्रुव जी क्रोधवंत होकर अपनी सेना समेत यक्षों से लड़ने चले। उत्तम की माता सुरुचि ये हाल सुनकर रोती और विलाप करती हुई उसकी लौथ ढूंढने के लिए वन में गई। सो आग लगने से वहाँ जल मरी। जब राजा ध्रुव अपनी सेना समेत यक्षों के पास पहुँचे तो 1,30,000 यक्ष शस्त्र लेकर राजा ध्रुव के सम्मुख युद्ध करने आए। तो राजा ने अपने सेनापतियों से कहा कि तुम लोग अलग अलग खड़े होकर युद्ध का तमाशा देखो, हमको लड़ने दो। ऐसा कहकर ध्रुव जी अपना रथ रक्षों के सम्मुख ले गए। यक्षों ने राजा को देखकर उन पर शस्त्र चलाए। ध्रुव ने भी उनके सब वार बचाए और अपना धनुष चढ़ाकर ऐसे बाण मारे कि उनमें से कुछ तो मर गए और बाकी घायल होकर गिर पड़े। तो राजा ध्रुव की विजय हुई यक्षों की ये दशा देख के एक यक्ष ने जाकर कबीर से सारी बात बताई। कबीर अपने नौकरों के घायल होने मारे जाने का हाल सुनकर अपनी सेना के साथ लड़ने के लिए संग्राम भूमि में आए। उन्होंने ध्रुव जी से कहा कि तू मनुष्य होकर देवता को दुख देता है, मैं तुझे मारूंगा। ध्रुव जी बोले, मैं केवल परमेश्वर को देवता मानता हूँ, जिन्होंने देवता और मनुष्य सब जीवों को पैदा किया। तब कबीर ने बहुत से तीर ध्रुव को मारे। ध्रुव ने उनके सब बाणों को अपने तीरों से काट डाला। तब कबीर ने ध्रुव जी से कहा कि तुम्हारा गुरु कौन है, जिसने ऐसी विद्या तुम्हें पढ़ाई, बताओ किसके चेले हो। ध्रुव ने उत्तर दिया कि जिसके प्रताप से तुम देवता हुए हो वही मेरा गुरु और मालिक है। ये सुनकर कबीर ने क्रोधवंत होकर नारायण शस्त्र ध्रुव के मारने के वास्ते उठाया और ध्रुव ने भी नारायण शस्त्र निकाला। तब ब्रह्मा जी ने विचार किया कि नारायण शस्त्र चलने से बड़ा अनर्थ होगा, संसारी जीव मारे जाएंगे। ध्रुव परमेश्वर के भक्तों और कबीर जी देवता हैं, इन दोनों में कोई मार नहीं सकता। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी के दादा स्वयंभू मनु और नारद से कहा कि तुम लोग जाकर के कबीर और ध्रुव जी को समझाकर इन दोनों में मेल करा दो। उन्होंने उसी समय रणभूमि में जहाँ ध्रुव लड़ रहे थे जाकर उन्हें प्रेम से पुकारा। तब ध्रुव ने देखा कि हमारे दादा स्वयंभू मनु आए हैं। तब वे युद्ध करना छोड़कर रथ पे उतर पड़े और स्वयंभू मनु को साष्टांग दंडवत नमस्कार किया। हरि ओम तत्सत नमः।